हालेलुया। जिसके पास बाइबल है जरूर निकालिए। मरकुस की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 35 वचन से। तो शीर्षक है इसका आंधी को शांत करना। हाँ हालेलुया। अब 35 वचन को पढ़िए। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। किस किस को वचन समझ में आया है? एक स्टोरी तुम्हारे दिमाग में बनी है कि यीशु मसीह कहाँ है इस समय पे? नाव में। और कौन है उसके साथ? उसके चेले। अच्छा, जब ये नाव के अंदर बैठे थे तो ये समुद्र में थे या फिर किनारे पर थे? समुद्र के गहराई में थे। वहां पे क्या आती हैं? लहरें आती हैं। क्या आती हैं? तूफान आते हैं। हालेलुया। क्या क्या आती हैं? लहरें आती हैं, तूफान आती हैं, आंधियां आती हैं। और जब ये वहां पे गए तो यीशु मसीह क्या कर रहा था? नाव के अंदर क्या कर रहा था? सो रहा था। अब यीशु मसीह जब सो रहा था तो तुरंत क्या हुआ? आंधी आने लगी, तूफान आने लगे, लहरें उठ के आने लगी। और जो पानी समुद्र का था वो किस में भरने लग गया? नाव के अंदर। और चेले क्या कर रहे हैं? कोई बताएगा? चेले क्या कर रहे थे? यीशु तो सो रहा था, चेले क्या कर रहे थे? जो अभी हम करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ हम जाके सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। चिंता नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? नाव में से पानी निकाल रहे थे। एक नाव को सीधा करने की कोशिश कर रहा, भी कैसे भी करके इन लहरों से हम लड़ ले। दूसरा चेला क्या कर रहा है कि भाई वो मतलब नाव के अंदर जो भारी सामान है उसको उठा के बाहर फेंक रहे थे। क्या कर रहे थे? अपनी जिंदा रहने के लिए, उस नाव को बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए क्या कर रहे थे? भाग दौड़ कर रहे थे, पूरी मेहनत कर रहे थे, अपना सारा एफर्ट लगा दिया उन्होंने कि भाई हाँ हम कैसे भी करके पहले नाव को बचाएं, हम जिंदा कैसे रहेंगे। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? पानी निकालने लग गए, नाव को सीधा करने लग गए। कोई इधर चला रहा, कोई उधर चला रहा, सारे चेले अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन यीशु क्या कर रहा था? यीशु सो रहा था। ध्यान है सभी का? हालेलुया। अब उसके बाद क्या हुआ? एक चेला उठा, उसने देखा कि भाई ये सिचुएशन काबू में नहीं आ रही है। हमने सभी ने पानी भी निकालने की कोशिश, फिर भी लहरें आती, फिर पानी डाल देती है। और किश्ती है ना डूबने पर थी। और क्या होने लग गया कि नाव है ना डूबने पर होगी। और चेले चिल्लाने लग गए। और उनमें से एक उठा और यीशु को जगाने लग गया। क्या करने लग गया? यीशु को उसने क्या किया? यीशु को क्या करने लगा? जगाने लग गया। तब यीशु ने क्या बोला? फिर जब यीशु उठा तो उठने के बाद यीशु ने क्या कहा? अरे अल्प विश्वासियों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं दूसरे वचन से पढ़ रहा हूं, ठीक है। यीशु ने कहा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अरे अल्प विश्वासियों। क्या कहा उसने? सिस्टर ध्यान से सुनो। एक विश्वासी होता है, एक अल्प विश्वासी होता है। अल्प विश्वासी क्या होता है? हालेलुया। क्या है? कम विश्वासी। तो यीशु ने अपने चेलों को क्या बोला है? अल्प विश्वासियों। इस अल्प विश्वासियों का मतलब क्या? अभी अरे तुम्हारे अंदर थोड़ा विश्वास है, तुम्हारा विश्वास कहां गया? हालेलुया। यीशु ने सारे अधिकार अपने चेलों को भी दे रखे थे। क्या कर रखे थे? एक बात बताओ, जब मैं जिसके साथ, अब मेरा गुरु है, मेरा गुरु बड़े बड़े काम करता है, हालेलुया, और मैं उसके साथ रहता हूं, तो उसके कुछ तो गुण सीख लूंगा ना, मैं कुछ तो गुण सीखूंगा। एलिया था, एलिया जानते, नाम सुना एलिया का? एलिया का नाम सुना बाइबल में? सुना है ना भविष्यवक्ता? उसका चेला कौन था? एलिया का चेला था एलिसा। कौन था? एलिसा। अब एलिसा जो उसका चेला था, एलिया को काम करते हुए देखता था। क्या करते हुए देखता था? क्योंकि अद्भुत कामों को करता, भविष्यवक्ता था, बड़े बड़े काम करता था। एलिसा है ना, जब एलिया को देखता था कि वो कैसे बड़े बड़े काम करता है, कैसे वो अद्भुत तरीके से भविष्यवाणी करता है, तो एलिसा उससे सीखता था। अब ये चेले हैं जो यीशु मसीह ने इतने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं इन चेलों के सामने, तो ये है ना अपना विश्वास नहीं दिखा रहे। क्या नहीं कर रहे हैं? अपना भरोसा अपने बल पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? अपनी ताकत पे।
उनको लगता है कि भी हम है ना नाव को सीधा कर लेंगे, हम नाव को डूबने से बचा लेंगे। देखिए पता है क्या है, यीशु ने अपने चेलों को बोला, हे अल्प विश्वासियों, तुम डरते क्यों हो, क्यों डर रहे हो। एकदम भैंस आ जाता है, जब कोई आफत आती है एकदम भैंस आ जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर अगर विश्वास है तो भय नहीं खाएगा। एक पास्टर का उदाहरण मैंने शुरू में दिया, वो डर के है ना वापिस जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। उसने क्या किया, उसने तुरंत घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना की और हालात को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और अपने आप को उस काम के लिए तैयार कर लिया। हमें भी अपनी नाव को बचाने के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करने की जरूरत है, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन को परमेश्वर से बेहतर नहीं बना सकते। ये छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है, देखो ये उदाहरण देता हूं यहीं पे। अब वो छोटा सा बच्चा है, क्या वो अपना जीवन यापन कर लेगा? क्या अपने लिए खाना बना के खा लेगा? क्या अपने लिए वो कपड़े बदल लेगा? नहीं बदलेगा। हालेलुया। हाथ पैर तो उसके भी हैं, सारी चीजें हैं, नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके माता पिता करते हैं। उसके माँ बाप के ऊपर, उसके माँ बाप को पता है कि मेरे बच्चे को मैंने कब कपड़े बदलने हैं, कब मैंने उसको खाना खिलाना है, कब मैंने उसको उठाना है, कब बिठाना है, कब मैंने उसको सुलाना है। हालेलुया। किसको पता है ये? किसको पता है? बच्चे के माता पिता को। अब हमारा पिता कौन है? परमेश्वर, जिसने हमें, जो हमें यहाँ पे उतार के लेके आया, जिसने हमें यहाँ पे संसार दिया है। हालेलुया। जिसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। किस में बनाया है? ये बच्चा आपके स्वरूप में। इसकी माँ कौन है? आप इसकी माँ है। आपका बच्चा आपके स्वरूप में बना है, इसके पापा के स्वरूप में बना है। हालेलुया। आप किसके स्वरूप में बने हो? इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर आपके जैसा ही दिखता है। कैसा दिखता है? आपके जैसे नाक है, आपके जैसे आंखें हैं, आपके जैसे बोलता है। और वही सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको भी दी है। वो अधिकार भी परमेश्वर ने आपको दिया है। जिस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह बोलता है ना, थम जा। किसको थाम दिया? आंधी को थाम दिया, तूफान को थाम दिया, समुद्र की लहरों को रोक दिया। किस तरीके से? क्या उसने कोई जादू टोना किया था क्या? हालेलुया। क्या किया था? यीशु ने क्या किया था? थामने के लिए, थमाने के लिए, समुद्र को शांत करने के लिए क्या किया था? अपना हाथ बढ़ाया और उसको शांत कर दिया। जैसे हम बोलते हैं ना, चुप हो जा, रुक जा, खड़े हो जा, या ऐसे ऑर्डर देते हैं ना, किसी को रोकना है तो रुक जाइए, खड़े हो जा, दौड़े मत, बैठ जा। ये क्या है? ऑर्डर दे रहे हम। यीशु ऑर्डर दे रहा था। किसको? आंधियों को, तूफानों को, लहरों को। किसको ऑर्डर दे रहा था? और ये चेले क्या सोच रहे थे? चेलों ने फिर जब देखा ना कि हाँ यीशु ने एक डांट लगाई समुद्र को, कोई तो पागल कहेगा, अभी देखो नदी बह रही है, अभी इस नदी में इतना पानी आ जाए कि ये ऊपर से निकलने लग जाए, और मैं बोलूँ कि भी ये यीशु मसीह के नाम से ये पानी थम जाए, ये नदी का बहाव इधर ना आने पाए, यीशु के नाम से रुक जाए। आप लोग हंसोगे, क्या करोगे? आप तो चलो बस मसीह पर विश्वास करते, क्या पता आप में से कोई एक बोल दे कि भी हाँ विश्वास है हमारा, हम भी बोलेंगे ये बात। हालेलुया। लेकिन जो अन्य लोग देखेंगे मेरे को जाते हुए, मैं बोल रहा हूँ, पानी को डांट रहा हूँ, बताओ, पागल कहेंगे मेरे को। क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। लेकिन जब चेलों ने देखा कि यीशु मसीह पानी को डांट रहा है, एक बार तो उनको भी लगा होगा कि भी यीशु क्या कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? यीशु पानी को डांट रहा, समुद्र को डांट रहा, लहरों को कह रहा कि रुक जाओ, आंधी को कह रहा थम जाओ। जब ये बातें उसने कही और जब तक वो नहीं रुकी तब तक उनका विश्वास नहीं था। उसके चेले है ना, ये सोच रहे थे कि यीशु तो पागलों की तरह हो गया, ये तो नींद में बड़बड़ा रहा है। हालेलुया। लेकिन जब उसके कहने से समुद्र का जो तूफान था वो शांत हो गया, और जब लहरें रुक गई, और जब नाव है ना एक समान हो गई, तो तुरंत क्या हो गए? सारे के सारे चेले, पढ़ो इसको लास्ट में, ये कौन है जिसकी आंधी भी और लहरें भी और समुद्र का पानी भी इसकी आज्ञा मानता है? हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि इनको बनाने वाला भी मैं हूँ। हालेलुया। इंसान नहीं पहचान पाता कि हमारा बनाने वाला कौन है, और जिसने ये साबित कर दिया, दिखा दिया कि भाई मैं है ना समुद्र को शांत कर सकता हूँ। इसका मतलब समुद्र को किसने बनाया है? यीशु मसीह ने, जिसने आज्ञा दी है। लहरों को रोक सकता है, समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं, उनको रोकने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो वो है ना उसके अधिकार में है, वो अभी बोल देगा नदी का बहाव रुक जाए, रुक जाएगा। और जो उस पर विश्वास करता है, यीशु ने क्या कहा कि तुम विश्वास करो, यदि तुम विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या करोगे? मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। मूसा के समय पे आपको पता है कि मूसा ने समुद्र को 2 भाग कर दिया था। किस किस को पता? हाथ खड़ा करिए।
हाथ खड़ा करिए जिसको पता है कि मूसा ने समुद्र को 2 भाग कर दिया था। मूसा के पास क्या थी? एक लाठी थी। क्या थी? एक लाठी थी। और उस लाठी को परमेश्वर ने कहा कि तू समुद्र की तरफ तो पीठ करके खड़ा है। हालेलुया। किसकी तरफ? अब वो है ना, अब जैसे आप बैठे हो और उधर मेरे पीछे समुद्र है बहुत बड़ा। हालेलुया। उधर से सेना आ रही है। कौन आ रहा है? सेना मारने के लिए, क्योंकि तुम उसकी गुलामी में से छूट के आ गए हो। हालेलुया। आपको मारने के लिए, दोबारा गुलामी में लाने के लिए वो लोग है ना, तलवार और भाले और बड़ी बड़ी सेना की टुकड़ियां तुम्हारे पास आ रही हैं। उधर क्या है? पीछे समुद्र, बहुत गहरा, बहुत बड़ा लाल समुद्र। हालेलुया। अरे थोड़ा इमेजिन करो, दिमाग में लेके जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूं। पीछे कौन आ रहा है? सेना। और मेरे पीछे कौन है? समुद्र। और मेरे हाथ में क्या है? मान के चलो मैं मूसा हूं, बाकी काबिल नहीं उसके, लेकिन फिर भी परमेश्वर सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास एक लाठी दी है परमेश्वर ने, बोला मैं कह रहा हूं कि तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखोगे। कह तो दिया मैंने आपको, हौसला भी दे दिया भाई हाँ परमेश्वर कुछ अद्भुत काम को करेगा, तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। और लोग, तुम क्या देख रहे हो? पीछे से भाला लेके आ रहे, तलवार लेके आ रहे, मार देंगे, काट देंगे, आगे रास्ता नहीं है, बंद है। तो मूसा को परमेश्वर ने क्या आवाज दी? मूसा ने प्रार्थना की उसी समय पे हाथ उठा के कि पिता मैं अब क्या करूं। हालेलुया। क्या आप करते हो कभी ऐसी हालात में? अगर आप खड़े हो गए, उधर कुआं, उधर झेरा और बीच में आप खड़े हो गए हो, आप देखोगे कि मैं उधर जाऊं या उधर जाऊं। आप कभी किसी को फोन करोगे, कभी किसी को फोन करोगे। क्या कभी ऊपर फोन लगाया? हालेलुया। कभी ऊपर फोन लगाया है कि पिता अब मैं क्या करूं? इधर नहीं जा सकता, उधर भी नहीं जा सकता, रास्ते बंद हो गए चारों तरफ से। फोन किसको लगाना है? मिस कॉल किसको मारनी है? ऊपर परमेश्वर को। आपने मिस कॉल ही करनी है, आपका पैसा भी नहीं लगेगा, वो तुरंत जवाब देगा। तुरंत मूसा को आवाज आई कि तेरे हाथ में मैंने क्या दिया है? लाठी दी है। उस लाठी को क्या कर? किसकी ओर? उनको मारने के लिए नहीं कहा। हालेलुया। उसको बोला कि तू समुद्र की तरफ मुंह कर और लाठी को हाथ हटा और पानी की तरफ मार। क्या कर? पानी की तरफ। और लाठी के द्वारा वो समुद्र है ना, पानी इधर हो गया, इधर हो गया। हालेलुया। ये नदी का पानी नहीं कर सकते हम, तो इतना विश्वास है ही नहीं हमारे अंदर। और परमेश्वर है ना, अधिकार दे चुका हमें, हम कह सकते हैं हालेलुया, लेकिन वो राई के दाने जितना भी विश्वास हमारे अंदर नहीं बन पाता। हालेलुया। हम छोटी सी बात में है ना पीछे हट जाते हैं। अब जब यीशु मसीह ने समुद्र को डांटा, समुद्र के पानी को डांट दिया, शांत कर दिया सारी चीजों को, तो चेले क्या कहने लगे? ये कौन है भाई? ये तो कोई अजीब आदमी है। आज कितने दिन से हम मछली पकड़ रहे हैं समुद्र के अंदर, हमारी नाव डूब जाती, पलट जाती है, हम है ना कितना ही जोर लगा लेते हैं, लेकिन कई बार लहरों के हम सामना नहीं कर पाते, हमारी नाव पलट जाती है। लेकिन ये कौन सा आदमी आज हमने बिठा लिया अपनी नाव के अंदर? ये तो है ना समुद्र की लहरों को डांट रहा है, ये तो डांट के बता रहा है, आराम से प्रार्थना भी नहीं कर, ये भी नहीं कह रहा अभी चुप हो जाओ, वो तो कह रहा चुप हो जाओ, खड़ा हो जा, शांत हो जा, ऐसे डांट के बोल रहा है। थमा दिया सारी शांत उसको, समुद्र की लहरों को। अब जब ये बातें हुई तो सारे चेले क्या हो गए? चकित हो गए। चकित का मतलब क्या होता है? वो सारे के सारे अचंभे में पड़ गए। हालेलुया। अब आपको मैं 4 पॉइंट बताता हूँ, इसमें से हम 4 बातें क्या सीख सकते हैं। सिस्टर आप है ना लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, अगर कोई लिखना चाहता है तो आप उसको पेन दीजिए, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो। हालेलुया। इस पूरे वाक्य के अंदर मैंने 4 पॉइंट निकाले हैं, चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिखिए। हालेलुया। ये आपका सौभाग्य है कि आप तक ये वचन पहुंचा है। हालेलुया। अच्छा, पहला पॉइंट लिख लिए, इसमें है याद रखे कि तूफान का मतलब यह नहीं है कि आपने गलत रास्ता चुना है। हालेलुया। क्या बोला मैंने? हालेलुया। याद रखे कि तूफान का मतलब यह नहीं है कि आपने गलत रास्ता चुन लिया है। हालेलुया। हम तूफान को देख के क्या सोचते हैं? ना यार, गलत रास्ते में को आ गया, क्या बोलते हैं? यही सोचते हैं ना। आगे कुत्ता खड़ा है, हम सोचते नहीं यार इस गली में से कुत्ता फाड़ लेगा, उधर को जाएंगे, रास्ता बदल देते हैं ना। हाँ, कि मतलब ये नहीं है कि आपने गलत रास्ता चुन लिया है। हालेलुया। ऐसे लोगों को देखा है यीशु मसीह में आने के बाद, जब उनको लोग बोलते हैं ना कि तुमने धर्म बदल लिया है, तुम तो दूसरे देवता के पीछे लग गए हो, तुमने अपने छोड़ दिए हैं। किस किस ने सुने हैं ये बातें? किस किस ने सुनी है ये बात? क्या कभी मन में आया है कि भाई हाँ मैंने शायद गलती कर दी यीशु मसीह को मान के? ईमानदारी से बताइए सिर्फ। नहीं भैया। हालेलुया। एक बार भी, एक पल के लिए भी मन में आया हो कि प्रभु यीशु मसीह को मान तो लिया मैंने और लोग तो जीने नहीं दे रहे हैं, लोग तो बार बार फोन करके, रिश्तेदार, मेरे घर के लोग, मेरे पापा कह रहा है कि तूने धर्म बदल दिया। हालेलुया।
एक पल के लिए भी आपके मन में आया हो कि भाई मैंने गलत रास्ता चुन लिया? हालेलुया, नहीं आया ना? नहीं आया ना? तो आप ये बात विश्वास रखना, वचन कहता है याद रखें कि तूफान का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलत रास्ता चुना। रास्ता आपका सही है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। हालेलुया। दिक्कतें क्यों आ रही हैं? तूफान क्यों आए? क्योंकि यीशु मसीह नाव के अंदर था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह नाव के अंदर था और उस लहरें क्यों उठी? नाव डूबने वाली थी। चेलों ने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन नाव सीधी नहीं हुई, नहीं बच पाई। तो हार थक के उन्होंने क्या किया? यीशु को उठाया। किसको उठाया? वो कह सकते थे कि यार आज हमने किसको बिठा लिया, ये तो सो रहा है, इसको तो फिक्र ही नहीं किसी चीज की, हम मरे जा रहे हैं। वचन में क्या लिखा था कि हे प्रभु हम नाश हुए जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हम मर रहे हैं। क्या तू तो सो रहा है आराम से। हालेलुया। वो सोच रहे थे कि हमने यीशु मसीह को गलत बिठा लिया, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने गलत नहीं बिठाया था। उनको नहीं पता था कि यीशु ही इस तूफान को शांत कर सकता। क्या कर सकता है? यीशु को क्या पता था कि मैं उस तूफान को शांत कर सकता हूं। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या था कि आपने कभी भी मन में ये लेके नहीं आना है कि भाई मैंने गलत रास्ता चुन लिया। और कब आएगा ये सवाल, ये मन में कब आएगा ये बातें? जब आपके ऊपर सताव होगा, जब लोग बोलेंगे आपको कि तूने गलत किया है, तूने यीशु मसीह को गलत मान लिया। हालेलुया। कोई मानेगा तो नहीं ना? ये तो नहीं सोचेगा अगर भी हाँ मैंने यीशु मसीह को गलत चुन लिया है। आपका रास्ता सही है ना? आपका रास्ता सही है ना? क्योंकि यही रास्ता है जो सकरा है। दो रास्ते बताए हैं ना, वचन में बताते हैं ना। सीखे किसी ने दो रास्ते, एक चौड़ा रास्ता होता है, एक बीड़ा रास्ता होता है। चौड़े रास्ते में तो बहुत सारे जाते हैं और खुले दिल से जाते हैं। हालेलुया। एक आदमी को तो पीठ पे बिठा के लेके जाते हैं। वो रास्ता कहाँ पे जाता है? नरक में। कहाँ पे जाता है? जलती हुई झील के अंदर जाता है वो रास्ता। और एक रास्ता है भीड़ा रास्ता। वो भीड़ा रास्ता कहाँ पे जाता है? वो स्वर्ग को जाता है, परमेश्वर के स्वर्ग में जाता है। और वो रास्ता हमें जीवन देता है, जो भीड़ा रास्ता होता है। लेकिन जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो रास्ता ये मत समझना कि वो गलत है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट और लिख सकते हैं, तूफान एक सबक है। क्या है? सबक क्या होता है? हालेलुया। वो लड़का ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस्ड आप भी हो सकते हैं, लेकिन कब? जब आप ऐसे जवाब दोगे। कोई परमेश्वर का दास खड़ा होकर अगर वचन बात कर रहा है तो आप जब है ना धीरे धीरे करके बोलने की कोशिश करोगे। मैं आपको हालेलुया बुलवा रहा हूँ, वो हालेलुया बोल रहा, आप मुंह की तरफ देख रहे हैं। हालेलुया। तो मतलब क्या है यहाँ पे? दूसरा पॉइंट है कि तूफान एक सबक होता है। हम कहते हैं ना भी हाँ ठोकर लगती है तो हमें सीख मिलती है। क्या मिलती है? सीख मिलती है। अब ये तूफान अगर इनके किश्ती में नहीं आता, अगर ये उन लहरों को नहीं देखते और यीशु मसीह को ये वो करता हुआ नहीं देखते, शांत करता हुआ, तो क्या ये सबक ले पाते? वहाँ पे कुछ नहीं मिलता ना, कुछ भी सबक। ये सोचते भी यीशु मसीह तो एक धर्मगुरु भविष्यवक्ता है, लेकिन यीशु ने वहाँ पे क्या दिखा दिया कि भाई मैं शांत कर सकता हूँ। ये समुद्र मेरा कहना मानते हैं, ये मछलियाँ मेरा कहना मानती हैं। हालेलुया। पतरस जब मछली पकड़ रहा था, पतरस कौन था पता है किसी को? हालेलुया। कौन था पतरस? यीशु मसीह का चेला। क्या करता था वो? मछली पकड़ता था। जिस दिन यीशु मसीह उसकी नाव में चढ़ा था, क्या उसने कोई मछली पकड़ी थी? हालेलुया। क्या मछली पकड़ी थी? कितनी देर तक ढूंढा था उसने? पूरी रात। पतरस कहता है प्रभु मैंने पूरी रात जाल डाल के रखा, और इधर इधर ही नहीं, मैंने आसपास में जहां मुझे पता है कि मछली कहां मिलेगी, मैंने वहां पे भी जाल डाला था। हालेलुया। क्या मछली पकड़ी? नहीं मिली ना कुछ भी मछली। लेकिन जब यीशु ने बोला कि यहां पे जाल डाल, क्या यीशु मछुआरा था? हालेलुया। जब पॉइंट वो कहते हैं ना अभी हाँ कहानी में ट्विस्ट आता है, आप है ना समझते नहीं हो, आपके ऊपर से जाती कुछ बातें। कहने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह क्या मछुआरा था? उसको कैसे पता चला यहाँ पे मछली है? हालेलुया। मछलियाँ यीशु का कहना मानती है। किसका कहना मानती है? यीशु का। जब यीशु ने बोला कि मछलियाँ यहाँ पे हैं, तो दूर दूर से मछलियाँ है ना उधर आ गई। कहाँ पे आ गई? उस जगह पे आ गई, क्योंकि उस दिन उनका छुटकारा होना था। क्या होना था? छुटकारा होना था, परमेश्वर की महिमा का कारण बनना था। दोनों नावें भर गई थी। हालेलुया। उसी समय पे क्या हो गया? 2 की 2 नाव भर गई। यूहन्ना को भी बुलाया गया, यूहन्ना जल्दी आ, किश्ती लेके आ, यहाँ पे हमारी नाव डूबने वाली है, बहुत बोझ हो गया है, मछलियाँ इतनी पकड़ ली हमने, और सारी रात हमने जाल डाला लेकिन एक भी नहीं। यीशु ने कहा कि यहाँ पे डाल, यहाँ पे तुम्हें मछलियाँ मिलेंगी। हालेलुया।
किसके पास अधिकार है सारा? यीशु मसीह के पास। वो तूफानों को शांत कर सकता है, वो लहरों को डांट सकता है, वो समुद्र को डांट सकता है, वो नदी को बोल देगा कि सूख जा, सूख जाएगी। हालेलुया। लेकिन अब यीशु मसीह है तो नहीं है ना यहाँ पे। हमारा विश्वास ही हमें दिखाता कि हम यीशु मसीह यहाँ पे है। हालेलुया। इस आपका विश्वास दिखाएगा कि आपके पास यीशु मसीह है नहीं, वरना तो इतने बड़े बड़े झलसे होते हैं। हालेलुया। इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, क्या वहां पे यीशु मसीह है? नहीं है ना। यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। लेकिन आप तो ऐसे बैठ जाते हो जैसे यीशु मसीह है ही नहीं। हालेलुया। एक जोश दिखाया करो जो वचन की बात होती है। हालेलुया। जोश होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जिसके लिए आप चुने गए हो, जिसने आपको चुना है, जिसने इकट्ठा किया है, आपको ये ही नहीं लगता कि वो हमारे बीच में है नहीं है। अगर मान के चलो, अभी एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। राम कुमार गौतम, आपने उसको बुला लिया कि भाई यहाँ पे आ जाओ, हम तो आपका चाय पानी करेंगे। आपने उसको बुला लिया और वो यहाँ पे आके बैठ गया। हालेलुया। आप सोच के देखो कि आप कैसे ऐसे बैठोगे। हालेलुया। जब एक इंसान को आप इतना आदर दे रहे हो, एक इंसान को, और जो वो हमारे मसीह परिवार में भी नहीं है, आप उसको बुला के इतना आदर दे रहे हैं कि भाई हाँ भाई वो है, हमें चुस्त खड़े रहेंगे, चाय लाए पानी लाए, बात बात में तालियां बजाएंगे और राम कुमार गौतम की जय बोलेंगे। हालेलुया। क्या बोलेंगे? जय बोलेंगे। लेकिन हालेलुया का सब हालेलुया का नारा हम नहीं बोल पाते। हम यहाँ पे महसूस नहीं करते यीशु मसीह है नहीं है, हम सोचते हैं भी हम ही बैठे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से बैठते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। अब ये समझो कि यीशु मसीह यहाँ पे बैठा है, तो आप खुद सोच के देखो आपको कितने अनुशासन में बैठने की जरूरत है। जो समुद्र की लहरों को थमा सकता है, जो समुद्र के तूफान को शांत कर सकता है, वो आपके बीच में बैठा है और आप है ना ऐसे बैठे हैं जैसे कि भाई मतलब आप है ना आप अपने में ही खोए हुए हैं। तो परमेश्वर का आदर करना जरूरी है। वचन में मैंने बताया कि तूफान एक सबक है। जब भी आपके जीवन में दिक्कतें आती हैं, तकलीफ आती हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। हालेलुया। ये तूफान आया था यीशु मसीह के चेलों के जीवन में, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। लास्ट में वचन में लिखा है कि अरे वाह, ये कौन सा आदमी है भाई, ये कैसा आदमी है जो तूफानों को थमा रहा है, डांट रहा है, ये लहरों को डांट रहा है, डांट के थमा दिया इसने। तो ये सबक था उनके लिए। क्या था? आप कई बार है ना सोचते हो भी मसीह में आ गया हूँ, विश्वास कर लिया है और दिक्कत आ गई, बीमारी आ गई मान के चलो, और वो बीमारी जा नहीं रही है, काफी समय हो गया नहीं जा रही है, तो वो बीमारी आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाएगी। हालेलुया। कुछ ना कुछ जरूर सिखा के आपको सबक दे के जाएगी। तीसरा पॉइंट और लिख सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर हमें अपने डर पर काबू पाने के लिए बुलाता है। परमेश्वर हमें हमारे डर के ऊपर काबू पाने के लिए क्या करता है? बुलाता है। परमेश्वर हमें अपने डर पर काबू पाने के लिए बुलाता है। अब परमेश्वर क्या करता है? आपको परमेश्वर ने चुना है या आपने परमेश्वर को चुना? बताइए। आपने खुद यीशु मसीह को चुना है। आप क्यों नहीं बोलते? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा। मेरे को है ना, ये इस साइड में जो एरिया है ना, ये इस एरिया में औरतें है ना, लेडीज है ना, बहुत कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, लेडीज आज सेकंड हो रही है, वो लड़का फर्स्ट है आज। हालेलुया। लेडीज फर्स्ट होती हैं। अब मैंने पूछा कि आपने परमेश्वर को चुना है या परमेश्वर ने आपको चुना है? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है किस लिए? कि हम डर पर काबू पाए। किस पर काबू पाए? डर पर काबू पाए। क्या कोई है ऐसा जो कभी डरा है? कभी किसी चीज का कोई डर आया हो मन में, भाई ये हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले तो एक नमूना हमारे बीच में आया ना, भी हाँ डर हो गया था एकदम। हालेलुया। क्या हो गया था? डर आ गया था मन के अंदर, उठ के भागने लग गए थे सारे के सारे, और कुछ तो चले भी गए। हालेलुया। ये एक डर ही तो था। और जो उधर से उल्टा वापिस आके बैठ गया, उसने क्या कर लिया? डर के ऊपर काबू पा लिया। क्या कर लिया? डर के ऊपर क्या कर लिया? शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो एक काम करेगा, पता है क्या? वो डराएगा आपको। अगर आप डर गए तो शैतान ने आपको कब्जे में ले लिया। हालेलुया। घुमा देगा वो आपको उसी समय पे। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि भाई मैंने तुम्हें डर के ऊपर काबू पाने के लिए बुलाया है, डर के ऊपर काबू पाने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने डर के ऊपर काबू पाओ। हम डरते हैं कई बार, और शैतान क्या करता है? डर लेके आता। पहले हमें डर होता है कि कभी ये ना हो जाए, कभी कोई आ ना जाए, कभी हम प्रार्थना करवा तो ले घर के ऊपर, कभी ऊपर से मेरा पापा आ जाए। हालेलुया।
एक डर होता है, लेकिन प्रभु क्या कहता है कि तुम डर के ऊपर काबू पाओगे जब तुम मेरे साथ बैठोगे। हालेलुया। ये चेले जो थे, इन्होंने क्या देखा, उनको डर लग गया था। अरे किसको नहीं डर लगेगा यार, जब तूफान आता है तो नाव में आप बैठे हो, बीच में इतना बड़ा समुद्र है, तो किसको डर नहीं लगेगा। उनको तो ये कह रहा है, वो बोल रहे हैं क्या कि हे प्रभु हम तो नाश हुए जा रहे हैं, हम तो मरने को हैं और तू सो रहा है। डर के ऊपर काबू पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हालेलुया। अगर मैं सो रहा हूं, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं, कल को मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, फिर कैसे जियोगे। हालेलुया। फिर कैसे जियोगे। तो डर के ऊपर काबू करना सीखना है। शैतान का हथियार है डराना, और वो डरा ही सकता है, सिर्फ घात नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? घात नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, वो डरा सकता है। और जो डर पे काबू पा गया, शैतान पे काबू पा लिया। हालेलुया। मृत्यु को तो उसने जीत लिया, यीशु मसीह ने क्या कर लिया? मृत्यु को तो यीशु मसीह ने जीत लिया, लेकिन एक डर है शैतान के पास हथियार। हालेलुया। एक सांप है, सांप का जहर निकाल देंगे, सांप का जहर निकाल दिया तो क्या वो फू फा करना बंद कर देता है? हाँ, सांप है तो वो शैतान है। सांप कौन है? शैतान है। जहर निकाल दिया है शैतान का। क्या कर दिया है? यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल करके, सांप का सर कुचल देंगे तो उसका जहर खत्म हो जाएगा। उसका सारा जहर सर में होता है, शायद इसके बारे में नहीं पता है सांप का जहर कहाँ पे होता है, लेकिन परमेश्वर ने उसका सर कुचल दिया। सर कुचल दिया तो उसका जहर खत्म कर दिया। अब वो फू फा करता, बस वो डंक दिखाता है, बस हाँ भाई मैं सांप हूँ। क्या है? वो दिखाता आपको कि भी हाँ मैं सांप हूँ भाई। हालेलुया। वो डराएगा आपको सिर्फ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मैं डर के ऊपर काबू पाना सिखाऊंगा। हालेलुया। चौथा वचन, आखिरी वचन, आखिरी पॉइंट और चौथा वचन अब लिख सकते हैं, हम तूफान में अकेले नहीं हैं। हालेलुया। ये सारा का सारा वाक्य किस चीज पे है? तूफान के ऊपर। क्योंकि नाव के अंदर, समुद्र के अंदर क्या आया था? तूफान आया था। अब तूफान आया था तो तूफान को से ही हमने सीखना। किससे सीखना है? सबक सीखना किससे? तूफान से। अगर हमारे जीवन में तूफान आया है तो हमें ये देखना है कि हम गलत नहीं हैं, हम गलत रास्ते पर नहीं हैं। दूसरा, हमें तूफान से सीखना है। तीसरा, हमने परमेश्वर के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार उस डर पर, उस तूफान पर काबू पाना है। हालेलुया। 3 बातें होगी। चौथा है कि हम इस तूफान के अंदर अकेले नहीं हैं। क्या नहीं है? हालेलुया। हम इस तूफान के अंदर अकेले नहीं हैं। उस नाव के अंदर जब वो थे तो यीशु मसीह भी था वहां पे। हालेलुया। अब एक बात बताता हूं आपको, एक गवाही देता हूं मैं आपको। ये छोटी सी बात है, सुनिए। हालेलुया। एक बार और हालेलुया। एक गवाही देता हूं कि अभी कुछ दिन पहले है ना, हमारी मीटिंग थी मसूरी के अंदर। वो मीटिंग थी भाई जिसका कहीं पर सताव होता है, विरोध होता है, गांव के लोग तंग करते हैं, पुलिस केस होते हैं, ऐसे लोगों के पास उनको सारे को इकट्ठा करके उनकी गवाही ली जाती है और उनको बताया जाता है भी आपने काबू कैसे पाना है, अपने आप को कैसे संभाल के रखना है। बात समझ में आ गई? मीटिंग किस बारे में थी? मीटिंग थी कि भाई जो सताए गए हैं, जिनका विरोध हुआ है, उनको एक जगह पे बुला के उनसे सारी बातें उनकी पूछ करके और फिर उनको बताया जाता भी आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। हालेलुया। ऐसी मीटिंग में हम गए थे। इस मीटिंग में हम गए तो वहां पे जाने के बाद जब मेरा मान के चलो, मेरा है ना, जब विरोध हुआ या मेरे को जब डर लगा, हालेलुया, क्या लगा? डर लगा। डर था मेरे जीवन में, क्योंकि मेरा भी विरोध हुआ था, मेरा भी सताव हुआ था। बच्चों के लिए डर था, अपने बिजनेस के लिए डर था, अपने लिए भी डर था। गांव के अंदर डर हो जाता है। हालेलुया। जब कोई तंग करता है तो डर होता है। तो जब मैं मसूरी में गया, वहाँ पे यूपी से और देहरादून से, मसूरी से, जम्मू कश्मीर से कुछ सिस्टर भी आई, 2 सिस्टर भी आई हुई थी। हालेलुया। तो वो है ना, कम से कम मिला के सारी कितने थे हम? 20 जने थे। 20 थे, 20 के 20 थे। अब 20 के 20 ने एक एक जाके सामने खड़ा होकर अपनी अपनी गवाही दी। क्या दी? जब तक मैं उनके बीच में नहीं था, मुझे नहीं पता था इनके साथ क्या हुआ है। हालेलुया। मुझे नहीं पता था कि इनके साथ क्या हुआ है, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जब एक एक करके मेरे सामने उन्होंने बोला कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे जेल में डाल दिया, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, एक एक करके मैंने 19 लोगों की गवाही सुनी। कितने लोगों की? और जब मैंने उनकी गवाही सुनी तो मैंने अपने आप को शांत महसूस किया। क्या किया? क्योंकि मैं अकेला नहीं। क्या नहीं हूं? उस तूफान के अंदर
20 जने लोग बैठे, हम 20 के 20 लोगों का सताव हुआ, विरोध हुआ, मारा गया। और 20 के 20 में से जब सबके साथ ऐसा हुआ है और जब मैंने देखा कि उनकी तो दिक्कत मेरे से भी बड़ी है, हालेलुया, मेरा तो दुख कुछ भी नहीं था, इनका तो दुख ऐसा हुआ कि इनको तो बार बार जेल में डाला गया है, हालेलुया। केस हुए हैं, बच्चों को बाहर निकाल दिया, स्कूलों में से निकाल दिया जाता था बच्चों को, भाई हम नहीं पढ़ाएंगे स्कूल में, कहीं और ले जा, हालेलुया। बहुत सी चीजें, हुक्का पानी बंद कर देते गांव के अंदर, हालेलुया। ये सारी बातें जब उनकी सुनी तो मैंने सोचा कि हाँ प्रभु, मेरा तो कुछ भी दर्द नहीं था, मेरा तो कुछ भी विरोध नहीं था, इनका देख के तो मेरे को हिम्मत मिल गई और भी ज्यादा, हालेलुया। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, यही सिखाता कि हम तूफान में क्या है, अकेले नहीं, हालेलुया। हम तूफान में क्या है, अकेले नहीं है, हालेलुया। आइए अपने हाथों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपने हमें संभाला इस वक्त। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ्य से और अपनी आत्मा से पिता परमेश्वर हमें एक अद्भुत बात को सिखाया, अद्भुत चीज़ों को पिता परमेश्वर आपने सिखाया। और खुदा, हम विश्वास करते हैं कि आप समुद्र की लहरों को थमा सकते हैं, आप बड़ी बड़ी लहरों को रोक सकते हैं, आप आज्ञा देके परमेश्वर तूफान को थमा सकते हैं परमेश्वर। और ये परमेश्वर आज हमने तेरे वचन से सीखा राजा, खुदावंद हमने 4 पॉइंट सीखे परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करता हूँ, तेरे बेटा बेटियों ने पिता परमेश्वर अगर दिल से, दिमाग से और पिता परमेश्वर अपने कानों से सुना है तो प्रभु जी ये 4 पॉइंट है उनके जीवन में काम करे प्रभु जी, उनके हृदय में लिखी जाए। पवित्र आत्मा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, आप अपने बच्चों को छूइए, इनके जीवन में परमेश्वर आप अपना काम करिए राजा। परमेश्वर, अगर इनके जीवन में कोई डर है तो आज इस वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से वो डर की आत्मा निकल जाए, यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, हालेलुया। पिता, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चों ने पिता परमेश्वर जितना भी सीखा राजा, ओ पिता परमेश्वर तेरे आदर में ये बैठे रहे परमेश्वर। खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये सारी बातों के लिए पिता मिलकर, ये सारी बातें मिलकर भलाई को प्रकट करे राजा। तेरे एक एक बेटा बेटियों को पिता परमेश्वर, इन बहनों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, आप इनको छूइए, अगर इनमें से कोई बीमार है प्रभु जी, अभी यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई को पाए, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में सामर्थ्य, तेरा वचन तू भेजता है और उसके द्वारा चंगाई मिलती है राजा। प्रभु जी, मैं तुझसे विनती करता हूँ, अभी इनमें से अगर कोई डरा हुआ है, कोई डर है उनके मन में किसी भी बात का, प्रभु जी उस डर के ऊपर काबू पाना तूने हमें सिखाया है यीशु राजा। उस डर को यीशु मसीह के नाम में रद्द करते हैं राजा। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर, आपका राज्य आए प्रभु जी, ये जगह पिता परमेश्वर भर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, यहाँ पे ये 10 हैं 20 हैं परमेश्वर, ये डबल ट्रिपल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, ये आशीष आज मैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर इनके ऊपर रिलीज करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ये सब आज़ाद है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तेरा वचन इनके जीवन में है राजा। प्रभु जी ये सीखे और सीख कर परमेश्वर, वचन कहता है सुनना, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो परमेश्वर, इन्होंने वचन को सुना है तो इनके जीवन में विश्वास आया है। प्रभु जी उस विश्वास को बढ़ाकर इनके जीवन में काम कर और इनको उठा मेरे परमेश्वर। यहोवा, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देता हूँ, उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सब बोलिए आमीन।